ने बीपीटी थ्योरम पढ़े थे, ठीक है। फिर उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़े हैं, उसके कुछ इलस्ट्रेशंस किए। अभी देखो जो तुम लोगों का बीपीटी थ्योरम है, ठीक है, और जो साथ ही साथ में आप लोगों का कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, इसके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो हम लोग आज पहली प्रॉपर्टी देखेंगे। इसका प्रूफ तुम लोगों की टेक्स्ट बुक में है, इसलिए ये प्रूफ तुम्हें आना चाहिए। तो जैसा यहाँ लिखा है करके तुम स्टेटमेंट तो रीड कर ही सकते हो। तो स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि आपके पास 3 पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, ठीक है। मैंने इनको नाम दे दिया है, एक को एल, एक मिनट, इसमें से एक को लाइन को नाम क्या दे दिया आप लोगों का एल, दूसरे को नाम दे दिया है एम और तीसरे को नाम दे दिया है एन। इन तीनों पैरेलल लाइंस को आपकी एक्स और वाई, ये दोनों के दोनों क्या हैं, उन पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल्स हैं, राइट। वो उन पैरेलल लाइन के क्या है, ट्रांसवर्सल्स हैं। तो ये तीनों की तीनों पैरेलल लाइन को वो दोनों ट्रांसवर्सल एक्स और वाई कट कर रहे हैं। तो यानी कि सबसे पहला जो गिवन पार्ट मेरे पास होना चाहिए, ठीक है, वो गिवन पार्ट मेरे पास ये होगा, ये मैंने लिख कर दे दिया इस गिवन पार्ट को कि लाइन एल पैरेलल है आपके लाइन एम के, और लाइन एम किसके पैरेलल, लाइन एन के, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन की देखो हेडिंग ही पढ़ लो, मतलब प्रॉपर्टी की हेडिंग ही पढ़ लो, 3 पैरेलल लाइंस बराबर। तो 3 पैरेलल लाइंस और तीनों ही आपस में एक दूसरे के पैरेलल, मतलब पैरेलल है। अभी एक्स और वाई तुम लोगों का क्या है, ट्रांसवर्सल है, सच दैट ट्रांसवर्सल एक्स ने लाइन एल को पॉइंट एम पे कट किया, पॉइंट क्यू पे कट किया, पॉइंट आर पे कट किया। ट्रांसवर्सल वाई ने लाइन एल एम एन को आपका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ई एफ जी में कट किया। तो अभी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब आपकी 3 पैरेलल लाइंस इस तरीके से ट्रांसवर्सल्स के साथ कट हो जाएंगी, ठीक है, तब आप क्या लो, जो कट होने के बाद जो इनके इंटरसेप्ट होंगे, इंटरसेप्ट का मतलब होता है पी क्यू, ठीक है, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस पी क्यू, और किसको इंटरसेप्ट कहेंगे, क्यू आर, इस कटिंग को इंटरसेप्ट क्यू आर। दूसरा इंटरसेप्ट कौन है आप लोगों का, ई एफ, और उसके बाद नेक्स्ट इंटरसेप्ट कौन है आप लोगों का, एफ जी, ठीक है। तो ये जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं दोनों ट्रांसवर्सल पे, ठीक है, पैरेलल लाइंस में, तो ये दोनों ट्रांसवर्सल्स के इंटरसेप्ट कैसे रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन में तुम लोगों को टू प्रूव ये चीज़ करके देनी है करके कि पी क्यू का रेशो क्यू आर के साथ और ई एफ का रेशो एफ जी के साथ, ये दोनों क्या है आपस के इक्वल। तो स्टेटमेंट मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, डायग्राम वहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके अलावा गिवन दिया है, और वहाँ पे टू प्रूफ दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो देखो प्रूफ वगैरह क्या है इसका। प्रूफ तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देना है। अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन अगर देना है तो कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे लिख लेना चाहिए करके, ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे। तो देखो कंस्ट्रक्शन हम ये देंगे कि आपको या तो ई और आर इन पॉइंट को आप ज्वाइन कर लो, या तो पी और जी इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर लो। चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें जिसे करना है करते बैठो। तो लेट से मैंने ई और आर पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, ये इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने कर लिया ई आर को ज्वाइन। तो तुम्हें ये लगता है कि ई आर को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, ई आर को ज्वाइन कर लेने के बाद ये जो ऊपर वाली जगह है, ये देखो, ये एक आपका रीजन क्रिएट हुआ है, ये रीजन आपका एक क्रिएट हो रहा है, ये येलो कलर का ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये येलो कलर के ट्रायंगल का नाम क्या है, पी ई आर, बराबर। इस येलो कलर के ट्रायंगल का नाम क्या है, पी ई आर। वैसे ही नीचे की तरफ भी एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। कौन सा वाला ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, लेट्स से इसको अपन लोग ग्रीन शेड दे देते हैं, ई आर जी, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का ई आर जी ट्रायंगल, तो ये आ गया आपके पास ई आर जी। तो ये जो हमने ड्रॉ किया पॉइंट ई और आर को जब ज्वाइन किया, तो पॉइंट ई और आर को ज्वाइन करने की वजह से वहाँ पे आप लोगों के पास 2 ट्रायंगल्स क्रिएट हुए। तो कंस्ट्रक्शन में तुम्हें ज़्यादा भारी भरकम कुछ नहीं लिखना है, बस इतना लिख देना है कि ज्वाइन पॉइंट्स ई एंड आर। मैंने जैसे पी टी डॉट लिखा है, तुम उसको पी टी डॉट नहीं लिखोगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। तो जब तुम इसका प्रूफ करोगे तो प्रूफ कैसे करना है, आपको लाइन एल और आपको लाइन एम और लाइन एन, ये तीनों की तीनों क्या दी हुई हैं, पैरेलल दी हुई हैं, बराबर। तो अभी तुम इस चीज़ को ऐसा मानो कि वो जो येलो कलर का रीजन है, उस येलो कलर के रीजन में अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, और इसको मैं एक नाम दे देती हूँ, लेट्स से ओ, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि ज्वाइन ई एंड आर सच दैट, ठीक है, सच दैट उसने और क्या किया है, इट इंटरसेक्ट्स लाइन, उसने उस लाइन को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट किया है। कौन सी वाली लाइन को इंटरसेक्ट किया है, आपकी लाइन एम को एट पॉइंट ओ, ठीक है, कौन से वाले पॉइंट पे, ओ, सच दैट, किस तरीके से कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके कोलिनियर बैठ रहे हैं,
क्यू डैश ओ डैश एफ, ऐसा मेंशन करना ज़रूरी है ना कि किसके बाद कौन सा क्या पॉइंट आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। तो देखो इसका प्रूफ कैसा रहेगा। अब अपने उस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल को अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास ट्राइंगल पी आर ई है। अब बताओ आपकी जो लाइन एल है वो लाइन एल पैरेलल है किस चीज़ के, लाइन एम के। अब इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब लाइन एल अगर पैरेलल है तो उस लाइन एल का जो छोटा टुकड़ा होगा, छोटा टुकड़ा यानी कि पी से लेके ई तक का, वो भी तो पैरेलल होगा बराबर पी के। तो इस चीज़ को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि देयरफॉर आप लोगों का वो जो पी ई है, ठीक है, आप लोगों का सेग पी ई वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। किस चीज़ के पैरेलल हो जाएगा वो मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का सेग पी ई पैरेलल हो चुका है किसके, नीचे में। अब नीचे में देखो क्यू से लेके एफ भी लिख सकती हूँ, क्यू से लेके ओ भी लिख सकती हूँ, बट ट्राइंगल में तो मुझे इससे ओ पॉइंट तक की नीड है ना। तो इसको मैं लिख देती हूँ कि वो किसके पैरेलल है, आपके सेग क्यू ओ के, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मैं इस स्टेटमेंट के बेसिस पर इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल है आपका पी ई आर, अगर ट्राइंगल पी ई आर में अगर मैं बीपीटी लगा दूँ तो देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम, देखो ये चीज़ क्या बन जाएगी बीपीटी थ्योरम के हिसाब से। तो अभी देखिए जरा अपना फिगर, बीपीटी लगाओ, जॉइनिंग पॉइंट किसको लोगे, आर को। तो क्या बन जाएगा तुम लोगों का रेशियो आर क्यू अपॉन में क्यू पी इक्वल टू आर ओ अपॉन में ओ ई, बराबर ये बना लिया मैंने रेशियो। तो इसको लिख देती हूँ आर क्यू अपॉन में कितना आपका क्यू पी इक्वल टू, देखते हैं इक्वल टू की तरफ क्या आता है, इक्वल टू आर ओ अपॉन में ओ ई। तो यहाँ पे आर ओ अपॉन में क्या आ गया, ओ ई आ गया। इसको अब दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं उसके साथ कुछ कर नहीं सकती। तो जैसे तुम्हारा पी ई पैरेलल निकला, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा ये पी ई पैरेलल निकला इस क्यू ओ के, तो वैसे ही जो ये नीचे का देखो आर जी है, ये आर जी भी तो ओ एफ के पैरेलल हो सकता है बराबर। तो इसमें हम लोग कैसा लिखेंगे कि आपके पास जो लाइन एम है, ठीक है, लाइन एम एक्चुअल में पैरेलल है किस चीज़ के, लाइन एल एन के। ये वाली इंफॉर्मेशन और आप लोगों के पास जो नीचे वाली इंफॉर्मेशन है, ये दोनों इंफॉर्मेशन कैसी है, गिवन है। तो अगर लाइन एम पैरेलल है तो लाइन एम को हम क्या लिख सकते हैं, उसका ओ एफ टुकड़ा ले लेते हैं, और लाइन एन का हम आर जी टुकड़ा ले लेते हैं। तो मैं ये लिख सकती हूँ देयरफॉर सेग ओ एफ ये आपके पैरेलल हो जाएगा किस चीज़ के पैरेलल हो जाएगा, सेग आर जी के बराबर। तो देयरफॉर अब हम लोग ट्राइंगल में पीपीटी लगाएंगे। तो कौन से ट्राइंगल में पीपीटी लगाने वाले हैं वो देख लो, नीचे का ग्रीन ट्राइंगल यानी कि आर ई जी, ठीक है। तो आप लोगों ने ले लिया ट्राइंगल आपका आर ई जी, और इस ट्राइंगल आर ई जी में बस तुम लोगों को क्या लगाना है, पीपीटी थ्योरम लगाना है। तो जब तुम यहाँ पे पीपीटी थ्योरम लगा लोगे तो ऑब्वियसली यहाँ से तुम्हें कोई ना कोई एक रेशियो क्रिएट होकर मिलेगा। तो देखते हैं वो रेशियो हम लोगों को क्या मिलता है करके, ठीक है। अब देखो क्या होना है यहाँ पे, आर ओ अपॉन में ओ ई, ये मैंने रेशियो ले लिया आर ओ अपॉन में ओ ई, और दूसरी तरफ से रेशियो क्या बनेगा आप लोगों का, आर ओ अपॉन ओ ई जी एफ अपॉन में क्या आ जाएगा, एफ ई। देखो अगर मैं यहाँ पे रेशियो लेने की शुरुआत अगर नीचे से कर रही हूँ तो इस तरह से भी रेशियो लेने की शुरुआत नीचे से करनी है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आर ओ अपॉन में ओ ई, यानी कि ये वाला पार्ट आ गया आप लोगों के पास आर ओ अपॉन में ओ ई इक्वल टू ये वाली चीज़ किसकी आ जाएगी, आपके जी एफ अपॉन में एफ ई। तो ये आ गया जी एफ अपॉन में एफ ई, ये बन गया आपका एक रेशियो, है ना। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2। अब जरा अपना इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को ऑब्जर्व करो। तो जब तुम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो तुम क्या पाओगे करके यहाँ पे उस पर बातचीत अपन करते हैं। देखें आपके पास यहाँ पे भी आर ओ अपॉन में ओ ई है, और इक्वेशन नंबर 2 में भी आर ओ अपॉन में ओ ई है। तो यानी कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ देयरफॉर आर ओ अपॉन में ओ ई इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जी एफ अपॉन में आप लोगों का एफ ई, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आर क्यू अपॉन में क्यू पी, राइट। अब जिसमें से टू प्रूव में मुझे सिर्फ इन दोनों रेशियोज़ की नीड है, तो इसको मैं कैसा लिख लेती हूँ, जी एफ अपॉन में एफ ई, और इक्वल टू में मैं क्या लिख दूंगी, आर क्यू अपॉन में क्यू पी, ये ऐसे। अब देखते हैं टू प्रूव के साथ हमारा मैच हुआ है क्या। तो चेक करो जरा, ऊपर में बोल रहा है पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो बस कोई बात नहीं, हम लोगों के सिर्फ रेशियो ही तो उल्टे हुए हैं। तो टू प्रूव से क्योंकि मुझको इसको मैच करवाना है, तो टू प्रूव से मैच करवाने के लिए मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, इन्वर्टेंडो, ताकि आपका ई एफ ऊपर चला जाए, जी एफ आपका नीचे आ जाए, पी क्यू आपका ऊपर चला जाए, और क्यू आर आपका इस तरीके से नीचे आ जाए करके, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई आप लोगों का रेशियो डन।
तो यहाँ से हम लोगों का पार्ट ये फिनिश होता है। डन। तो ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस, राइट। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं। एक इलस्ट्रेशन तो देखो मैं खुद ले लेती हूँ, लेकिन उस इलस्ट्रेशन को करने के बाद अभी जैसा मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी, तो जो तुम लोगों की सेकेंड एक्सरसाइज है, ठीक है, दैट इज द एक्सरसाइज 1.2। उस एक्सरसाइज 1.2 में तुम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अपनी एक्सरसाइज 1.2 में अभी मैं एक इलस्ट्रेशन करके दिखाऊंगी, उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना एंड क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोगों के इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं एक हिंट दे देती हूँ। वहाँ पे आपको डायरेक्टली देखो ऐसा नहीं बोला गया है कि वहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस हैं। वहाँ पे कह रहा है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD है और उस क्वाड्रिलैटरल ABCD को ट्रेपेजियम का है। तो देखो अगर आपका क्वाड्रिलैटरल ABCD एक ट्रेपेजियम है तो ऑब्वियसली AB और CD पैरेलल होंगे। और फिर उसने क्या किया है, बोला है कि जो एक बीच की लाइन उसने ड्रॉ की है PQ, बोल रहा है कि ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। तो फिर अब यहाँ प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हें बन जाएगा। बस याद रखना, बोलो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ, क्या हो जाएगा बताओ। प्रॉपर्टी कैसे रीड करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा AP अपॉन में PO और इक्वल टू में क्या हो जाएगा BQ अपॉन में कितना QC। ये होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। ये देखो ये वाला रेशियो अपॉन में ये वाला रेशियो इक्वल टू ये वाला रेशियो अपॉन में ये वाला रेशियो करके, ठीक है। बस डन हो गया। तो अभी इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल मैं लेती हूँ। यहाँ पे देखो आपको 3 पैरेलल लाइंस दिए हैं, तीनों पैरेलल लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल दिए हैं, बढ़िया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि P और Q ट्रांसवर्सल है और तुम्हें यहाँ से क्या फाइंड करने को कहा है ST। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का अपना अच्छे से इज्जत से लिखना कि जो लाइन L है वो पैरेलल है, किस चीज़ के पैरेलल है, लाइन M के। लाइन M पैरेलल है किस चीज़ के, लाइन N के, ठीक है। और वहाँ पे जो आप लोगों का लाइन P एंड Q, ये दोनों के दोनों आप लोगों के क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये सारी कंडीशन आपको दिख रही है तो देयरफॉर हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं वो बताना है। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या रहेगा, देयरफॉर द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है। आपको ऐसा ये पैरेलल का मैं सिंबल लिख रही हूँ, तुम लोग पैरेलल की पूरी स्पेलिंग लिख लेना। एंड दे आर ट्रांसवर्सल, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल्स। तो जब इस प्रॉपर्टी को तुम अप्लाई करोगे तो देखो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, AB अपॉन में BC, ठीक है। ये हो गया AB अपॉन में BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS अपॉन में कितना, ST। बस वैल्यू पुट कर दो। तो AB कितना हो गया 8, BC कितना हो गया 10 और RS यहाँ पे दिया है क्या इन्फॉर्मेशन में। अच्छा मेरे से इसकी एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है, शायद मैं लिखना भूल चुकी हूँ इसकी इन्फॉर्मेशन को। चलो जान दो, RS को मान लेते हैं हम लोग लेट्स से 3, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले लो, हमको उससे क्या। तो 3 और ST आपको फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ ST इक्वल टू 30। तो ST की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 30 डिवाइडेड बाई 8। तो ST को अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 4। और फिर पॉइंट में अगर तुम लोगों को इसको निकालना है तो 4 3 ज़ा 12, 3 कैरी हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28 और उसके बाद ये आपका ST इक्वल टू 3.75। अब यहाँ पे क्योंकि कोई सेंटीमीटर नहीं है, कोई मीटर नहीं है, तो जैसा तुम्हें बताया गया जब सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया होता, ऐसे यूनिट्स लिख लिया करो करके, ठीक है। तो ये आप लोगों का प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ था। इसके बेसिस पे एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा इलस्ट्रेशन था और 2 क्वेश्चन तुम लोगों को आज अपनी एक्सरसाइज से बना लेने हैं, बराबर। अच्छा उसके बाद अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम सेट पर। ऑब्वियसली प्रॉब्लम सेट का सवाल मैं अभी कवर नहीं कर रही हूँ, उसके लिए इसी के बाद एक नेक्स्ट वीडियो रहेगा, वो क्वेश्चन रहेगा आपके प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 8। देखो अगर वो आया तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट 3 या तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, उसको आपको अच्छे से सीखना है, उस चीज़ को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो, ठीक है। ओके तो फिर अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, वाला सवाल देती हूँ तुम लोगों को।